भाई उस साइड में चलो। सर सामने से सर सामने से सर। अरे यार सर थोड़ा सर थोड़ा सा साइड मुश्किल हो जाएगी सर। वो आगे सर आगे इधर थोड़ा। सर वो फोटो नहीं दिख रही है ना क्या सर आप इधर आ जाओ या उधर चलो प्लीज। सर आप पीछे कुछ दिख नहीं रहा है ना, फोटो पे आगे आप आ जाओ। मैम सामने दिव्या स्टेज पे। मैं हर साल की तरह यही बोलूँगी कि मैं बड़ी आभारी हूँ उन लोगों की जो इधर आते हैं, और ख़ास करके हमारे सिन्हा साहब की, जो कि एक परिवार की तरह आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और हमें इतना मान मिला है, हाँ इतना मान मिला हमको, जब जितने भी उनके कार्यकाल में जब तक वो इधर हैं, वो आके अपनी पुष्पों की भेंट चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। मैं इसको हमारा कोई भी वो नहीं समझती हूँ कि हमने किया, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये मेरे पिता की कमाई है, ये डोगरा साहब की कमाई है, जो कि मैं कर सकती हूँ कि मेरे पिता हैं, लेकिन मुझे लगता है जम्मू कश्मीर लद्दाख के पिता हैं वो। उन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया। आप पुराने उनकी स्पीचेस देख लीजिए या बजट्स देख लीजिए, जिस तरीके से भी उन्होंने ना किसी पार्टी के साथ भेदभाव किया, ना किसी पार्टी वाले के साथ भेदभाव किया। आज सुमेर खजूरिया जी ने उन पे एक किताब लिखी है, अगली पुण्यतिथि तक हम वो किताब करेंगे। आज तक हमने जो किताब लिखाई थी वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे। इन्होंने जो किताब लिखी है वो उन पे रिसर्च करके लिखी है, और अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि वो आत्मा क्या थी। उसके बाद मैं आज ये नहीं भूल सकती हूँ कि राणा साहब, जिन्होंने ये रोटरी को अडॉप्ट किया, इसलिए अडॉप्ट किया कि वो पापा को गुरु मानते थे। पापा के बहुत लोगों के साथ उन्होंने पापा ने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन राणा साहब ने जिस तरीके से उनका वो माना, वो कम नहीं है, वो सराहने योग्य है। हमारे परिवार का हिस्सा बनके आज सबसे पहले हमारे पहुंचने से पहले वो इस रोटरी पे आते थे, क्योंकि पहले वो श्रद्धांजलि देते थे और जैसे ही हम पहुंचते थे एक ही डायलॉग होता था, ओ ये ना लेट। वो हमसे पहले पहुंचते थे। इसलिए आज मैं ये सबको बताना चाहती हूँ, जो कमी उनकी है वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी बेटी ने जिस तरीके से मेरा साथ दिया, सहयोग दिया, रात को 10:30-11 बजे मुझे यहाँ से वीडियो बना के भेजी कि बुआ जी देख लीजिए सब ठीक है। मैं नहीं चाहती कि जो पापा का काम है वो कहीं से भी कम होए, और मुझे लगता है इसने उससे बढ़ के किया, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जनरेशन नेक्स्ट, शी इज़ द जनरेशन नेक्स्ट, एंड द वे इसने अपना काम संभाला और जिस तरीके से किया है, मैं इसमें मेरे को हिम्मत मिली है कि राणा साहब जिंदा है, इन हिज जीन्स, इन हिज चिल्ड्रन, और किसकी, अपनी वाइफ की छत्र छाया में वो अपने बच्चों को छोड़ के गए हैं। उनके जितने भी दिन हम उधर गए, वैसा ये उनके जाने की जो क्षति है पापा के बाद, मुझे इतना लगता था कि ये शागिर्द बिल्कुल पापा के फुटस्टेप्स पे चल रहा है, लेकिन वो दूसरी क्षति होगी जम्मू की। अब हम जनरेशन नेक्स्ट विल लुक आफ्टर। आज गदारलाल डोगरा जी की पुण्यतिथि है, और ऐसे नेता जो मैं ये कहता हूं कि ये धरती पर कोई भगवान की देन होती है। कभी कभी आते हैं ऐसे लोग जो आज भी लोग उन जो दिलों की छाप छोड़ी है, और इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलिजेंट, इतने डाउन टू अर्थ थे, और उन्होंने एक प्रेरणा दी है कि नेता कैसा होना चाहिए। नेता ऐसा ही होना चाहिए कि जो लोगों को ये लगे ही ना, वो उनको लोग, आपने देखा होगा कि आज भी अगर आप हीरानगर क्या पूरी स्टेट में
वो इतना क्लोजली लोगों को जानते थे। हालांकि मुझे आज भी याद है कि हमारा परिवार जो था वो जनसंघ का परिवार था, लेकिन वहाँ रुकते थे और हमारे बुजुर्गों से मिलते थे और हमेशा ये पूछते थे कि पंडित जी कोई काम बताइए, कोई ऐसा है। उनका जो मैं कहता हूँ जो स्टाइल था, जो जीवन था उनका, ऐसा जीवन हो ही नहीं सकता। और आज भी उन्होंने, आप देखते हो कि आप हीरानगर में खासकर जाओ, जो बुजुर्ग लोग हैं वो उनको बड़े दिल से आज भी याद करते हैं। ऐसी उन्होंने छाप छोड़ी है। ऐसे मानव, महामानव उनको कहूँगा मैं, कि जिन्होंने आके अपनी राजनीति में एक रास्ता तय किया लोगों के लिए कि राजनेता कैसा होना चाहिए। देखिए, आज सियासत करने का मौका नहीं है। कश्मीर के लिए राणा साहब आज अलग अलग पंडित गिरधारी लाल डोगरा साहब को अपने बड़ा समझते थे और उनके चलाए हुए मार्गदर्शक पे चलते थे। यही मैं बोलूंगी, हर पार्टी के उसके लोग आगे आज मैं आपसे सियासत की बात ज़्यादा कर नहीं सकती, पर मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि पंडित गिरधारी लाल डोगरा जी जैसे और राणा साहब जैसे लोग इस पूरी दुनिया में शायद बहुत कम मिलेंगे, अगर आप कन कन भी छान लें। और हमारा बहुत बहुत सौभाग्य था कि हम इस धरती पे उस समय पर थे जिस समय पे राणा साहब इस धरती पे थे। और राणा साहब का भी यही मानना था कि उनका बहुत बहुत सौभाग्य था कि पंडित गिरधारी लाल डोगरा साहब जैसे कदावर नेता से उनको सीखने को बहुत कुछ मिला। जी, जो रिश्ता गिरधारी लाल डोगरा साहब के साथ राणा साहब का था, उसे ना उसकी कोई तुलना की जा सकती है, ना उसको मुझे लगता है शब्दों में पिरोया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि दोनों जम्मू के बहुत, ना सिर्फ जम्मू के पर पूरे जम्मू कश्मीर के एक ऐसे कदावर नेता थे जिन्होंने जम्मू का मुद्दा उठाया। और मुझे लगता है कि जो कार्य उन दोनों ने शुरू किया उसको उसके मार्ग तक पहुंचाने का कर्तव्य हम सबका बनता है। धन्यवाद।